बिहार के सिवान जिले का एक छोटा सा गांव था, चाँदपुर। यहाँ के लोग मिट्टी से ऐसे जुड़े थे जैसे सांस से जिंदगी। हर घर में खेत, हर आंगन में बैल और हर दिल में जिद्दी थी कुछ करने की। इन्हीं में से एक था भोला यादव, जिसकी चौड़ी मूछें, माथे पर सफेद गमछा और चेहरे पर वर्षों की धूप पानी की रेखाएं थी। उसका खेत बस 2.5 बीघा था, लेकिन वही उसकी पूजा, रोजी रोटी और इज्जत थी। भोला की बीवी कमला 5 साल पहले चली गई थी। पेट के कैंसर ने उसे बिना इजाजत के उठा लिया। शहर के बड़े अस्पताल तक ले जाने का सपना खेत के किनारे ही टूट गया था। लेकिन मरने से पहले कमला ने भोला से एक वादा लिया, हमारा बिटवा रोशन के अफसर बनाए, चाहे कुछ हो जाओ। तभी से भोला ने अपनी सारी सांसें उसी वादे में बांध दी। रोशन उस वक्त 7 साल का था। भोला ने चूल्हे पर रोटियां बनाना सीखा, बालों में तेल लगाना सीखा, और यह भी माँ के बिना बच्चे के चेहरे पर हंसी कैसे रखी जाती है। गांव का स्कूल 5वीं तक ही था। उसके बाद बच्चों को कस्बे के हाई स्कूल जाना पड़ता था। फीस 60 रुपए थी, जो भोला के लिए महीने के अंत में भी सपना लगती थी। वो दिन में खेत जोतता, शाम को ईंट भट्टे पर काम करता और रात को मछली पकड़ने जाता, ताकि किसी तरह फीस निकल सके। गांव वाले हंसते, यार भोला, ये पढ़ाई लिखाई गरीबन के लिए नहीं है, बिटवा को हल पटेल सिखा दे, पेट भरेगा। भोला मुस्कुरा कर कहता, पेट तो मेरा भी हल से भरता है, लेकिन मेरे रोशन की आंखें किताब देख रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें, और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। जब रोशन 8वीं में पहुंचा तो कस्बे के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन का मौका मिला, लेकिन फीस थी पूरे 1500 रुपये। भोला ने साहूकार से उधार मांगा। साहूकार ने पूछा, क्या गिरवी रखेगा? भोला ने पोटली से एक मटके में भरकर मिट्टी निकाली। ये हमरा खेत के माटी है, हमरा खेत ले ली, पर बिटवा के पढ़ाई मत रोको मालिक। और खेत आधा गिरवी में चला गया। रोशन पढ़ने में तेज था। हर रोज 3.5 किलोमीटर पैदल जाकर स्कूल पहुंचता था। उसके जूते बार बार फटते, पट्टी निकल जाती और भोला रात को उसे सुई धागे से सी देता था। रात में भोला रोशन के पास बैठकर किताबें पलटता, भले उसे अक्षरों की पूरी समझ न हो, बस इतना पता था कि ये अक्षर उसके बेटे का भाग्य लिख रहे हैं। हाई स्कूल में रोशन ने अच्छे अंक पाए। अब बारी थी कॉलेज की फीस की। फीस और बढ़ गई। हॉस्टल का खर्चा भी भोला के पास अब खेत का आधा हिस्सा ही बचा था। इस बार पूरा खेत गिरवी करना पड़ा। गांव में फिर ताने पड़े, अगला गया है भोला, पूरा खेत गिरवी रख दिया, कल को बेटा मुंह मोड़ दे तो भूखे मरोगे। भोला ने आसमान की तरफ देखा, अगर बेटा मेरा सपना नहीं समझेगा तो फिर किसके लिए जी रहा हूँ। कॉलेज शहर से बहुत दूर था। जिस दिन भोला रोशन को बस अड्डे छोड़ने गया, उसने अपने थैले में मूंगफली और घर का अचार और कमला की आखिरी चिट्ठी रख दी। रोशन को गले लगाकर बोला, अब मैं खेत अकेला जोतूंगा, तू बस किताब में बीज डालता रहना। बस चली गई। भोला देर तक सड़क पर खड़ा रहा, धूल में खोती बस को देखते हुए। कुछ सालों में रोशन का एक IPS अफसर बन गया। सूट बूट, अंग्रेजी, लैपटॉप, सब उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया। गांव में लोग अब भोला को रोशन बाबू के बाप कहकर बुलाते थे। भोला को खुशी थी, पर अंदर से एक अधूरापन। बस एक बार उसका ऑफिस देख लो, उसकी कुर्सी पर बैठ लो। सालों बाद एक दिन डाकिया एक सुनहरा लिफाफा लाया। प्रिय श्री भोला यादव, आपके पुत्र रोशन की प्रमोशन पार्टी में सादर आमंत्रण है, होटल सिल्वर ग्रेड पटना। भोला ने चिट्ठी माथे से लगाई। अब बेटा खुद बुला रहा था। उसने प्रधान से 700 रुपये उधार लिया
नया कुर्ता पैजामा सिलवाया, जूते खरीदे और थैले में मूंगफली, अचार और खेत की मिट्टी का डिब्बा रखा। तेरे साथ मेरी मिट्टी भी जाएगी बेटा। होटल में सूट वूट वाले लोग, चमकते फर्श और भोला के पैरों में हिचकिचाहट। रिसेप्शन पर बोला, रोशन बाबू से मिलना है, उनका बाप हूँ। कुछ देर बाद रोशन सीढ़ियों से उतरा और चेहरा सख्त। सॉरी, मैं किसी भोला यादव को नहीं जानता। भोला का गला सूख गया। बेटा मैं। फिर रोशन ने कहा, प्लीज यहाँ से जाइए, पापा जैसी बातें पब्लिक में मत कीजिए। वो ऊपर चला गया। भोला वही खड़ा रह गया। थैला पहाड़ जैसा भारी लगने लगा। बाहर फुटपाथ पर बैठकर भोला ने मूंगफली का पैकेट खोला, पर गले से एक दाना भी नहीं उतरा। मिट्टी का डिब्बा वही रख दिया। शायद अब तुझे भी तेरे बेटे की जरूरत नहीं। गांव लौटकर भोला चुप हो गया, लेकिन अगले दिन से उसने फिर हल उठाया और साथ में गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अगर मेरा बेटा मुझे भूल गया तो मैं और बेटों को तैयार करूंगा जो अपनी मिट्टी न भूले। शहर में रोशन की जिंदगी बदलने लगी। एक बड़े रिश्वतखोरी में गड़बड़ी हो गई और नौकरी चली गई और बीवी ने तलाक दे दिया। फ्लैट, गाड़ी सब बिक गया। पहली बार उसे बाप की याद आई। फोन किया, पापा आप कैसे हैं? भोला ने आवाज पहचान ली और बोला, अब मैं बाप नहीं, बस मिट्टी का आदमी हूँ। बाप तो तब था जब तू मुझे जानता था। कुछ महीने बाद रोशन पुरानी शर्ट पहनकर गांव लौटा। खेत के किनारे स्कूल चल रहा था। कच्ची दीवारें, टीन की छत, बच्चे हंसते खेलते हुए दिखाई दिए। भोला मिट्टी में हल बना रहा था। रोशन ने कहा, बाबा माफ कर दो। भोला ने बिना देखे कहा, तू कौन? मैं तुझे नहीं जानता। रोशन घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैं मिट्टी से फिर शुरू करूंगा बाबा। भोला ने एक दिन उसे खेत पर बुलाया, हल थमाया। अगर सच में बेटा बनना है तो इस मिट्टी में बीज डाल। अगर अंकुर फूटे तो मानूंगा तू फिर पैदा हुआ है। रोशन ने बिना बोले मेहनत शुरू की। हाथों में छाले, पैरों में कीचड़, पर शिकायत नहीं। 3 महीने बाद खेत हरा भरा था। भोला ने मिट्टी को माथे से लगाया। मेरी धरती ने तुझे माफ किया, अब मैं भी करता हूँ। अगले साल बाप बेटे ने माटी महोत्सव शुरू किया। एक दिन जब हर बच्चा अपने पिता का नाम ले और उसके त्याग को सलाम करे। रोशन अब अंग्रेजी में नहीं बोलता। उसका एक ही वाक्य था, जिसने तुम्हें चलना सिखाया उसे कभी गिरने मत देना। कुछ साल बाद एक सर्द सुबह भोला ने रोशन को पास बुलाया और कहा, मैंने खेत खोया, शरीर खोया, पर एक चीज कभी नहीं छोड़ी, तुझ पर यकीन। तू मिट्टी में लौटा, बस यही मेरी जीत है। उस दिन उन्होंने मिट्टी को माथे से लगाया और चुपचाप सो गए। रोशन ने स्कूल का नाम बदलकर रखा भोला ज्ञान धाम स्कूल, माटी के बेटों के लिए। अब हर साल कम से कम एक ऐसे बच्चे को तैयार करता है जो अपने पिता का नाम और मिट्टी का कर्ज न भूले। अपने गले में लकड़ी के छोटे डिब्बे में भरकर वही खेत की मिट्टी पहनता है और कहता है, जो बाप को नहीं जानता वो खुद को भी नहीं जानता।